नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। इस योजना से 2004 के बाद भर्ती 2,96,000 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने गोधन से निर्मित ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी सरकार का चौथा आम बजट पेश किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले सप्ताह ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संकेत दिए थे। इस योजना से 2004 के बाद भर्ती 2,96,000 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारी संघों की ये पुरानी मांग थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले महीने पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में भी हलचलें तेज हो गई थी। मुख्यमंत्री की घोषणा करते ही कर्मचारियों अधिकारियों ने होली से पहले ही प्रदेश में होली मना ली। इसके अलावा ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करने के लिए जिस ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया वो चमड़े या जूट का नहीं होकर गोबर के बाई प्रोडक्ट से निर्मित है। मुख्यमंत्री के द्वारा बजट के लिए इस्तेमाल किए गए ब्रीफकेस को गोबर के पाउडर से बनाया गया है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह की दीदी नोमिन पाल द्वारा बनाया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के खेमे में उत्साह की लहर है। तो वही भगवंत मान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में 100 सीटें भी जीत सकती है। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा बनाया था। भगवंत मान ने पंजाब में बदलाव आने का दावा किया। आपके सीएम उम्मीदवार ने कहा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे। हमारी 80 सीट आना तय है। आम आदमी पार्टी की 100 सीट भी आ सकती है। भगवंत मान ने नतीजे आने से एक दिन पहले ही पटियाला जाकर ईवीएम स्ट्रांग रूम का मुआयना किया था। इससे पहले भगवंत मान ने मनसा और संगरूर जाकर भी स्ट्रांग रूम का मुआयना किया। आम आदमी पार्टी ने ईवीएम मशीनों पर नजर बनाए रखने के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है। अधिकतर एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की 51 से 61 सीट आने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों के इंतजार में सभी पार्टियां और नेता टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन नतीजों से पहले उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर घमासान बढ़ता ही चला जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम के साथ धांधली कर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने नतीजे आने तक सपाइयों को मजबूती से खड़े रहने के लिए कहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि मतगणना केंद्रों को लोकतंत्र का तीर्थ समझकर वहां जाए और डटे रहे और सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव परिणाम में हेराफेरी की हर साजिश को असंभव बना दे। सपा गठबंधन की जीत हो रही है, तभी तो भाजपाई धांधली की कोशिश कर रही है। 47 सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5,000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं, 2 गाड़ियां क्यों भागी। पिछले कुछ समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चुनाव के कारण ही बीते 4 महीने से ईंधन के दाम स्थिर है।
इस पर चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव न होने से कोई संबंध नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की अटकलों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये कहना देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण हमने कीमतें नहीं बढ़ाई थी, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों को लेकर कंपनियों को तय करना है, क्योंकि उन्हें भी बाजार में बने रहना है। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार तय होती है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने आगे कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण हम भारत में तेल की कमी नहीं होने देंगे। आगे हम जो भी निर्णय लेंगे, हम अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लेंगे। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $140 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के रूप में देखने को मिल सकता है। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में ले लिया है। देवेंद्र फडणवीस एनसीपी नेता नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाल रहे थे। उसी वक्त उन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे सरकार विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए साजिश रच रही है। विधानसभा से निकलकर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं फडणवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार पुलिस विभाग का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि अगर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया तो इस तरह से देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। इस मोर्चे में देवेंद्र फडणवीस के साथ ही अन्य नेता भी मौजूद थे। जहां मोर्चे के दौरान सुधीर मुनगंटीवार ने नवाब मलिक पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये आंदोलन महाराष्ट्र हित का है और जनशक्ति के आगे सब झुक जाएंगे। ये मोर्चा जन आक्रोश है, शंखनाद है, एल्गार है। दहशतवादी आतंकवादियों में लिप्त किसी मंत्री पे आरोप आता है तो उसके खिलाफ में ये आंदोलन जनता का आंदोलन है। ये मुंबई की सुरक्षा का आंदोलन है। ये महाराष्ट्र के हित का आंदोलन है। सरकार कह रही है नारायण के ऊपर भी। अरे जनशक्ति के सामने सब झुक जाएंगे। कौरव झुक गए, रावण झुक गया, तो ये कौन है? इनको भी झुकना होगा। ये राष्ट्रभक्ति की आवाज है, राष्ट्र का आक्रोश है। बिहार स्थित गोपालगंज में एक भीषण बम धमाका हुआ है, जिसमें घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने घायल व्यक्ति की स्थिति को नाजुक देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि ये घटना जहां हुई है वह पटाखा फैक्ट्री थी और अवैध तरीके से पटाखे का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान और असावधानी की वजह से ये बम धमाका हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये धमाका इतना तेज था कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए थे, जबकि जिस घर में धमाका हुआ है उस घर की दीवार और कई कमरे भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी आनंद कुमार और डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जारी की गई बारिश की चेतावनी के बाद बीती रात को कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश हुई। बेमौसम बारिश के चलते किसानों की खड़ी फसलों में काफी मात्रा में नुकसान की आशंका है। मंदसौर और नीमच में अफीम किसानों के लिए बारिश मुसीबत बनकर आई है, तो वहीं रतलाम के क्षेत्रों के भी बारिश के कारण किसानों की गेहूं, चना और सरसों जैसी फसल आड़ी पड़ गई है। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।